सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। एनपीसीएल की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है जहां पे सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं और यहां पे जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है लाइक 10th पास है 12th पास है वो भी यहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी क्वालिफिकेशन हायर है लाइक जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कंप्लीट कर रखी है, तो भी वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल टोटल फ्रेशर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स निकली हुई हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पे जॉब्स निकली हुई हैं, आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट होने वाली है, इन सारी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करें यहाँ पे सैलरी की तो 80,000 पर मंथ तक यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। वेरी करेगा कि आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी भी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। सो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और इसके साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक। इस डायरेक्ट चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल इसकी तरफ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट होने वाली है वो 5 जनवरी 2023 होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई पहले कर देना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है आप यहाँ पे वो देख सकते हैं सारी चीजों को। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस के ऊपर कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है। एक जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू रखते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा है। सो आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको वहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। सो बात करते हैं यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनीज टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर आपने 12th पास कंप्लीट कर रखी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपके यहाँ पे 50% कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी फिटर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपकी 10th पास कंप्लीट रहनी चाहिए और आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इस तरीके से हमारी पोस्ट रखी हुई है। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अपर पोस्ट की, जैसे कि हमारी होने वाली है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए अगर आपने अपनी BSc कंप्लीट कर रखी है विद मिनिमम 60% विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई हुई हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कुछ कर रखा है तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास अगर BSc के टाइम पे मैथमेटिक्स नहीं था वो भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ देख सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। ये सारे क्वालिफिकेशन स्टेटस आपको बता रखे हैं कि इनमें से अगर आपके पास कोई भी है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। सो अगर जो साइंटिफिक बी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल वेल्डिंग एंड शीट मेटल इंजीनियरिंग, इन सब में अगर इन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे, आप देख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ट्रेड्स दिए हुए हैं। सो उनके लिए यहाँ पे जो भी एलिजिबल है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा नोटिफिकेशन को, अब वहाँ पे जाके उसको ओपन करके डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए, किस ब्रांच के लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ के अच्छे से समझ के उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, अगर मैं यहाँ पे डिटेल में ये बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हमारी साइंटिफिक असिस्टेंट, सेफ्टी सुपरवाइजर, ये सारी हमारी पोस्ट रखी गई हैं और भी हमारी बहुत पोस्ट है। इसके अलावा ग्रेड A की हमारी कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 साल का। सो अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट कर रखी है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आनी चाहिए, सारी कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए और आपके पास पास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो यहाँ पे इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें डिवाइड कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी डिवीजन के ऊपर। सैलरी भी आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे 63,758 यहाँ पे सैलरी बताई गई है। इसके अलावा इसको अलाउंसेस मिलाने के बाद इसकी सैलरी जो पर मंथ की पहुंच जाएगी वो 80,000 समथिंग पहुंच जाएगी। सो इसी तरीके से जो भी यहाँ पे आप सैलरी देखोगे वो आपका फाइनल सैलरी नहीं होगी, उसके बाद उसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी ऐड होंगे और उन सब के बाद ही आपके यहाँ पे फाइनल सैलरी बनेगी। और सैलरी के लिए आप ये सारा चार्ट ठीक से देख सकते हैं और इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी। बात करें यहाँ पे अलाउंसेस की तो यहाँ पे आपका HRA हो गया, लीज्ड एकोमोडेशन हो गया, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस हो गए, ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्स रखा गया है। सो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये नोटिफिकेशन में आप भी देख सकते हो ओवरव्यू आप। और इसके अलावा जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए और उसी को वहाँ पे फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप मुझे बोलोगे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर
ऊपर एक डिटेल वीडियो यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। बात करें इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इनकेस अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को वहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इनका इस मैप से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब डेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।